ये है गोरखपुर और ये है गोरखपुर का दीनू। दीनू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में माँ और पिताजी थे। उनका परिवार खुशहाल था। दीनू दिन भर गांव में घूमता रहता था। दीनू के पिता अपने खेत में काम किया करते थे। दिन भर खेती में काम करना यह उनका रोज का काम था। एक दिन क्या हुआ, दीनू रास्ते से जा रहा था। पड़ोस की चाची ने दीनू को आवाज लगाई और दीनू उसके पास पहुंच गया। चाची ने कहा, अरे दीनू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, जरा दुकान से मुझे थोड़े टमाटर लाके देते हो? दीनू ने कहा, लाकर तो दूंगा, लेकिन कमीशन देना होगा। मैं किसी का काम यूं ही फ्री में नहीं करूंगा। उस पर चाची देखती रही और कहने लगी, अरे दीनू, तू तो बच्चे हो और अभी से कमीशन की बात करते हो, कैसा होगा तुम्हारा? दीनू ने कहा, जो होगा सो होगा चाची, कमीशन तो मैं लेके रहूंगा। सुन लिया? उस पर चाची दीनू की शिकायत लेकर आती है और कहती है, अरे पार्वती, तुम्हारा बेटा तो गांव भर कमीशन लेने घूमता है। अरे चाची, कितना समझाऊं फिर भी नहीं सुधरता। इस लड़के ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। हे भगवान, इसका क्या करूं? अब तो इसके पिता को ही बताती हूँ। हाँ, देखना क्या कर रहा है वो। और चाची वहां से चली जाती है। क्यों रे दीनू, गांव भर कमीशन मांगते फिरता है, तुम्हें घर में खाने नहीं मिलता क्या? क्या लगा रखा है तूने? दीनू वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर दीनू के पिता खेत से वापस आ जाते हैं और दीनू की माँ उससे शिकायत करने लगती है। अजी सुनते हो, ये दीनू पूरे गांव में किसी से भी काम का कमीशन मांगते फिरता है। आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं? देखो तो अभी पानी सर से जा रहा है। अरे समझाता हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? कितने दिन से मैं सुन रही हूँ इसके, जो तो आके उसकी शिकायत करता है। आप उसको समझा देना, वरना देख लेना। हाँ, समझा दूंगा मैं उसे। दूसरे ही दिन दीनू को पिता दीनू को डांटते हैं। क्यों दीनू, मैंने क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव भर कमीशन मांगते घूमते हो। देखो, ये अच्छा नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अरे बाबा, मैं तो कहीं किसी से कुछ मांगता भी नहीं। वो मुझसे काम करने कहते हैं, इसलिए मैं बहाना करता हूँ ताकि वो मुझे काम न बोले। जो भी हो, तुम ऐसा बर्ताव नहीं करना। देखो, गांव में हमारी कुछ इज्जत है। दोबारा ऐसा करोगे तो याद रखना। दीनू उदास हो जाता है। उसके पिता खेत पे चले जाते हैं। दूसरे दिन दीनू के मामा दीनू से काम कहते हैं। अरे दीनू, बाजार से जरा मेरे लिए मेरे कुछ सामान लेके आना। दीनू कहते, लेके आऊंगा मामा जी, लेकिन मैं कमीशन लूंगा। कमीशन के बगैर तो काम नहीं करूंगा मैं। अरे तुम मामा से कमीशन लेगा? कुछ शर्म कर, शर्म। काहे की शर्म मामा जी? मेहनत का मेहनताना तो मांग रहा हूँ। यूं फ्री में थोड़ी काम करूंगा। मेरी भी मेहनत है, मैं भी मेहनत करता हूँ। कमीशन तो मैं लेके रहूंगा, देते हो तो कहो। मामा देखते ही रहते हैं और दूसरे दिन उसकी माँ से शिकायत करते हैं। अरे पार्वती, एक कैसा भांजा दिया है। क्या हो गया भाई साहब, आपसे भी कमीशन मांग लिया क्या दीनू ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस लड़के का? मामा जी को समझ में ही नहीं आ रहा। अरे कमीशन मांगता है काम का और कहता है मैं किसी से डरता नहीं। मेहनत का मेहनताना ही तो मांग रहा हूँ। अब हद हो गई इसकी तो। क्या करूं? समझाओ जरा। अरे मामा जी, कितना समझाती हूँ फिर भी नहीं सुधरता। अब तो इसका कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। और वो घर चली आती है।
अब तो इस तीनों को समझाना ही पड़ेगा। देखती हूँ अब इसको। दूसरे दिन दीनू की माँ दीनू को ढेर सारे काम देती है। अरे सुनो दीनू, जरा बाजार जाना, 1 किलो आलू प्याज टमाटर लेते आना। दीनू सोचता है, आज तो माँ ने बहुत काम दे दिया, अब माँ से कमीशन नहीं सीधा बिल ही बनाऊंगा, बोलूंगा तो डांटेगी, लिख कर रख देता हूँ, माँ पढ़ ही लेगी और पैसे दे ही देगी। और दीनू बिल रख देता है। माँ बिल पढ़ती है, लिखा होता है टमाटर लाने के 2 रुपये, आलू लाने के 3 रुपये, प्याज लाने के 2 रुपये और बाबा से मिलने के 3 रुपये। ऐसा हिसाब दीनू रख देता है लिखकर। अब माँ भी एक बिल बनाकर दीनू के कमरे में रख देती है। दीनू आता है और देखता है बिल रखा हुआ है। दीनू सोचता है, अरे वाह, माँ ने पैसे रख के ही लगता है बिल के, अरे वाह, और वो खुश हो जाता है और बिल पढ़ता है। तुम्हें जन्म देने का कमीशन कुछ नहीं, तुम्हें दूध पिलाने का कमीशन कुछ नहीं, तुम्हें खाना खिलाने का कमीशन कुछ नहीं, तुम्हें बड़ा करने का कमीशन कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ाने का कमीशन कुछ नहीं, तुम्हारी देखभाल करने का कमीशन कुछ नहीं। पढ़कर चिंटू दुखी हो जाता है और बरामदे में आकर रोने लगता है। माँ आकर देखती है चिंटू रो रहा है। वो देखती है, क्या हुआ चिंटू, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ तो, माँ से कमीशन नहीं मिला क्या, इसलिए रो रहे हो। माँ जरा और उसे छेड़ती है। चिंटू रोता ही जाता है। पता चला जब अपनों से कमीशन मांगते हैं तो क्या दिल को लगती है। मुझे विश्वास है अब तुम सुधर गए होंगे, ठीक है ना। चिंटू माँ से कहता है, माँ मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, अब मैं सबकी यूं ही मदद करूँगा, किसी से कमीशन नहीं लूँगा। और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।